minus 7x plus 9 and second polynomial is x plus 1. Now they have told you to do this, do the division this by using the remainder theorem. अभी आपको पता है कि ये x plus 1 क्या है, डिवाइज़र है, राइट, और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 ये क्या है, डिविडेंट है. ये हम लोग नॉर्मल डिवीजन से भी कर सकते हैं. You can do by synthetic division method also. And third method that today we are going to learn, you can divide this polynomial by using the remainder theorem also. एग्जामिनेशन में आपको चेक करना है, अगर कोई मेथड नहीं बोला है तो आप अपने मेथड से डिवाइड कर सकते हैं. बट इफ़ दे हैव टोल्ड यू टू डू बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, देन यू हैव टू डू विद दैट पर्टिकुलर मेथड ओनली. तो अगर आप रिमाइंडर थियरम से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा. अगर आपको रिमाइंडर थियरम बोला है तो आपको रिमाइंडर थियरम से ही करना है, ठीक है. तो आपको जो मेथड बोला जाए वही मेथड से आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे बोला गया है यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय रिमाइंडर थियरम. तो हाउ टू डू दैट? सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थियरम हाउ वी विल डू इट? सो पे अटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट पॉलिनोमियल. देखिए जो डिविडेंड है उसको हम लोग पहले लिखेंगे इन द पॉलिनोमियल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9. ये सब स्टेप्स आपको पढ़ने होंगे, याद रखने होंगे. Then you will write divisor. You know this is called as a divisor. So divisor is equal to x plus 1. So you know plus 1 का opposite क्या होता है, minus 1. Synthetic division method में भी देखा था. So instead of plus 1 I'll take it as minus 1. Opposite ले लेंगे उसका. So put x is equal to minus 1 in p of x. So plus 1 का हम लोग ने क्या ले लिया, opposite ले लिया एज अ minus 1. और ये x का वैल्यू क्या हो गया, अब -1 हो गया, राइट. नाउ दिस वैल्यू ऑफ x एज अ -1 जो मिला है आपको, ठीक है, साइन चेंज हो गया. अगर -1 होता तो +1 हो जाता, +1 है तो -1, साइन चेंज हो जाता है हमेशा. तो ये वैल्यू आप लेके p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करें. व्हाट इज p ऑफ x? p ऑफ x ये है x क्यूब माइनस 7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर सॉरी. तो आप सब्स्टिट्यूट करिए, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करिए. सो -1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 7 एक्स के बदले 1 आ जाएगा प्लस 9, राइट. सो यू सॉल्व दिस. 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 7 प्लस 9. सो व्हाट इज द आंसर? 1 माइनस 7 इज 6, माइनस 6 प्लस 9 बिकम्स व्हाट, सॉरी दिस इज -1, नो, राइट. So this becomes plus, minus minus become plus. So 1 plus 7 plus 9 becomes 70. तो आपको आंसर आ गया p of -1 is 70. You got the value of p of -1 as a 70. So last बस यही आंसर है आपका. रिमाइंडर थियरम से ऐसे ही करना है आपको. अगर रिमाइंडर थियरम पूछे तो आपको ऐसे ही करना है. तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 17. रिमाइंडर थियरम नाम से पता चलता है. देखिए रिमाइंडर थियरम क्या होता है कि जिसमें रिमाइंडर आपको लिखने होता है, राइट. तो आप नॉर्मल डिवीजन करते हो उसमें भी आपको रिमाइंडर मिलता है, ठीक है. आप नॉर्मल सिंथेटिक डिवीजन मेथड करते हो तो उसमें भी आपको रिमाइंडर मिलता है. आप रिमाइंडर थियरम करोगे तो उसमें भी आपको रिमाइंडर मिलेगा. तो पहले आपको ये स्टेप्स फॉलो कर देने हैं. यू हैव टू राइट इन द फर्स्ट डिविडेंड इन अ पॉलिनोमियल फॉर्म. देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू राइट, then you have to take the divisor, okay, and change the sign of the divisor. If it is +1 make it as -1, if it is -1 make it as +1, and then put x is equal to -1 in p of x. okay, now we know what is p of x. ये देखिए ये है पूरा पॉलिनोमियल. तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो मुझे मिल गया p of -1 इज इक्वल टू 17. सो आई गॉट द रिमाइंडर एज 17. सो फाइनल स्टेप आप लिख लेंगे. आई राइट हियर फाइनल स्टेप इज देयरफॉर बाय remainder theorem, because we are using remainder theorem, so we will write by remainder theorem. According to the remainder theorem p of -1 is what, remainder. p of -1 क्या है, remainder ही है ना. तो p of -1 कितना था, 17. तो आप लिख लीजिए remainder is 17. ठीक है, ये स्टेप लिखना पड़ेगा आपको. ये हर बार लिखना है, जब भी रिमाइंडर थियरम आए तो आपको ऐसे ही लिखना है.
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एक और सम करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू, दैट इज 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax minus a, and the second polynomial is x minus a. Now do it. Now what you have to do, first of all, make the dividend as a proper in a polynomial form. So p of x is equal to 2x cube minus 2x square plus ax minus a. Now you know what is divisor. Divisor is x minus a, right? ये आपका डिवाइजर है, तो इंस्टेड ऑफ माइनस ए इट बिकम्स व्हाट, प्लस ए, ऑपोजिट साइन। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू ए, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, बताया था आपको मैंने, राइट? यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, कभी नंबर होते हैं, कभी अल्फ़ाबेट होता है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो पुट x इज इक्वल टू ए इन पी ऑफ एक्स। नाउ यू नो व्हाट इज़ पी ऑफ एक्स, ये है ना आपका पूरा पी ऑफ एक्स। तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a माइनस से, सॉरी प्लस से, राइट? तो a 2 इंटू एक्स क्यूब है तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a इंटू a माइनस a, करेक्ट? नाउ यू सॉल्व दिस, सो p ऑफ a इज इक्वल टू दिस वे 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, a इंटू a बिकम्स व्हाट, a स्क्वायर, राइट, माइनस a। तो यही आपका आंसर है। इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। फाइनली आप लिख लेंगे बाय रिमाइंडर थियरम, p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज दिस वे। इतना बड़ा रिमाइंडर है होता है, इट बिकम्स ओके दिस ऑल्सो ओके। वन थिंग यू कैन डू हियर, एक और थिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक चीज़ और सॉल्व हो सकता है यहाँ पे, देखिए 2a क्यूब है ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है ना। सो इट बिकम्स माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर बिकम्स व्हाट, माइनस a स्क्वायर माइनस a। हाँ, अब ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक आप सॉल्व करिए, अदरवाइज फाइनली अब ये सॉल्व नहीं होगा तो दिस इज़ योर रिमाइंडर फाइनली, करेक्ट? So I hope you are getting this kind of sum. Try this sums also. Okay, practice the sums. थर्ड सम्स में इसके लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करिए, वो आप ट्राई करिए, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशंस देखिए। ओके, फर्स्ट यू ट्राई, ये दो सम आपको अगर क्लियर हो गए तो थर्ड सम भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट यू ट्राई, ओके, एंड देन यू सी द सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सम। ठीक है, नेक्स्ट सम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है उसमें, दैट आई विल डू इट फॉर यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पे अटेंशन एंड सी द क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको दिया है वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज़ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2, उसको डिवाइड किया है किससे, y प्लस 2 से, एंड द रिमाइंडर इज़ 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको फाइंड क्या करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है ये पॉलिनोमियल को, y प्लस 2 से, और जहाँ पे रिमाइंडर भी आपको दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, रिमाइंडर इज़ 50, you have to find the value of m. So what to do here, देखिए, first of all represent this in the form of polynomial, that is p of y is equal to y cube minus 5y square plus 7y plus m. Now you write the divisor. What is divisor? यही divisor होगा ना जिससे डिवाइड हो रहा है, तो divisor है y plus 2, तो प्लस 2 है तो इट बिकम्स माइनस 2, तो पुट y इक्वल टू माइनस 2 इन p ऑफ y, करेक्ट? तो p ऑफ y में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको,
सो जहाँ पे भी y है वहाँ पे क्या आ जाएगा -2 क्यूब -5 × -2 स्क्वायर +7 × -2 +m. Now you solve this. So -2 cube means -2 × -2 × -2 becomes what? -8. -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है. 4 5 20 होता है. 7 2 14 माइनस प्लस माइनस m. अब इसको आप सॉल्व करिए तो -8 -20 -14 इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबको ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 42 लेकिन माइनस के साथ प्लस m. तो आपको p ऑफ -2 मिल गया -42 प्लस m. इतना तो आपको क्लियर है. दिस इज द सेम काइंड ऑफ सम दैट वी आर सपोज टू डू टिल नाउ. ठीक है. अब इसके बाद भी आपको पता है कि आप लिख लीजिए बाय रिमाइंडर थियरम. ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक. ठीक है. इसको मैं रब करता हूँ. फिर आप क्या लिखते हैं? बाय रिमाइंडर थियरम p ऑफ -2 इज इक्वल टू रिमाइंडर. करेक्ट. ये सब आपको पता है, अभी हम लोग ने किया था. तो p ऑफ -2 तो रिमाइंडर क्या होगा आपका? रिमाइंडर इज -42 प्लस m. यही आपका रिमाइंडर है. करेक्ट. बट आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर क्या है, बट द रिमाइंडर इज 50. आपको बोला गया है रिमाइंडर 50 है क्वेश्चन में. तो जहाँ पे भी रिमाइंडर है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 50. तो इज इक्वल टू -42 प्लस m. तो वहाँ से m का वैल्यू मिल सकता है. येस. तो 50. अब ये -42 इधर आ जाएगा तो इट बिकम्स +42 इक्वल टू m. सो 50 + 42 बिकम्स वॉट? 92 इक्वल टू m. तो m का वैल्यू मिल गया आपको 92. यही आपको फाइंड करना था एंड यू गॉट इट. खाली लास्ट सम में यहाँ से ट्विस्ट है सब में, बस इतना कि जहाँ पे रिमाइंडर ऑलरेडी आपको मिला है, अभी आपको मिला रिमाइंडर और एक रिमाइंडर आपको दिया गया है क्वेश्चन में. तो वो यहाँ पे रिमाइंडर के बदले का क्या पुट कर लेंगे? 50. दैट इज इक्वल टू -42 प्लस m. तो वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 50 + 42. -42 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो इट बिकम्स प्लस. सो 50 + 42 बिकम्स 92. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ m 92. तो m का वैल्यू मिल गया आपको 92. यू आर गेटिंग दिस सम. ओके. दिस इज अ बिट डिफरेंट सम बट स्टार्टिंग प्रोसेस वैसा ही है जैसे हम लोग ने अभी देखा था. जितना रिमाइंडर थियरम से अगर आपको समझ में आया, अगर रिमाइंडर थियरम, तो ये इसी के ऊपर ही है, रिमाइंडर थियरम के ऊपर ही. करेक्ट. नेक्स्ट सम विल डू नाउ. क्वेश्चन नंबर 7. Now what they have told in the question number 7, use factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. अब आपको फैक्टर थियरम यूज़ करना है. नाउ दिस फैक्टर थियरम इज़ डिफरेंट. अभी तक हम लोग ने रिमाइंडर थियरम सीखा, अब फैक्टर थियरम देखते हैं. फैक्टर थियरम यूज़ करके आपको बताना है कि x plus 3 जो है इज़ अ फैक्टर of x square plus 2x minus 3 और नॉट. क्या ये x plus 3 ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल का x square plus 2x minus 3 by using the factor theorem. तो how to do it? Okay, in this case what you will do, see, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक दिस इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. तो ये इसको पॉलिनोमियल बना लीजिए. सो p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. करेक्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ, नाउ यू नो x प्लस 3 जो है वो डिवाइजर ही है ऑब्वियसली. अगर डिवीजन के हिसाब से देखें तो डिवाइजर है. तो +3 है तो -3 कर सकते हैं इसको ऑपोजिट. सो पुट x इज इक्वल टू -3 इन p ऑफ x. राइट. तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करिए. जहाँ पे भी x है वहाँ पे -3. सो p ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर प्लस 2 × -3 -3. ठीक है. -3 का स्क्वायर बिकम्स व्हाट? 9.
-6 -3, so आंसर विल बी 0, राइट, 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो P ऑफ -3 आपको मिल गया 0। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब P ऑफ -3 0 हो गया, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको लिखना है कि एज P ऑफ -3 0, सो बाय फैक्टर थियरम x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर आंसर 0 आता है तो ये x + 3 जो है ये x² + 2x - 3 का फैक्टर है। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो आपको क्या लिखना है, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। अगर आंसर 0 है तो आपको लिखना है कि इट इज़ अ फैक्टर। बाकी मेथड वैसे ही है जैसे रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं। और फाइनल स्टेप में आपको लिख देना है कि बाय फैक्टर थियरम x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3। सो व्हाट टू डू, विल डू इट, विल सी वंस अगेन कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको p ऑफ x लिख देना है जो पॉलिनोमियल दिया है, दैट इज x² + 2x - 3। देन दे हैव टोल्ड x + 3 एज अ फैक्टर है कि नहीं ये पूछा है, तो वो x + 3 आप क्या करेंगे, यू विल पुट इंस्टेड ऑफ +3 बिकम्स -3। अगर -3 होता तो +3 हो जाता, यहाँ पे +3 है तो -3 हो गया, साइन चेंज। सो पुट x इज इक्वल टू -3 इन P ऑफ x। So wherever you see the x, you put a -3 and you solve. You get P of -3 as 0. So once you got P of -3 as a 0, so finally you will write as P of -3 equal to 0. So by factor theorem, you will say x + 3 is a factor of x² + 2x - 3. If it is not 0, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होता, भले माइनस भी होता या प्लस वैल्यू होता, बट ज़ीरो नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। अगर ज़ीरो है देन इट इज़ अ फैक्टर, करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस है। और अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट, डोंट वरी। ओके, इसी के ऊपर ही बेस्ड है ये, आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर इसके फैक्टर्स है कि नहीं है, तो वो ही हम लोग पहले कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आई विल डू इट। ओके, क्योंकि ये सम उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, सी द क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, बाय यूजिंग द फैक्टर थियरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमाइन वेदर q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। ये क्वेश्चन आपको दिया है और आपको दिया है उसमें पहला पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1, और दूसरा ये p ऑफ x दिया है, ठीक है। और फैक्टर क्या दिया है आपको, फैक्टर दिया है x माइनस 1, ठीक है। सेम थिंग इज गिवन, सेम काइंड ऑफ सम इज देयर। अभी जो किया वैसा ही सम है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सम है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या है, ये है, और ये पॉलिनोमियल है। तो आपको चेक करना है कि क्या x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर ज़ीरो आता है तो है, ज़ीरो नहीं है तो वो फैक्टर नहीं है। सो यू विल डू सेम थिंग हियर ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1, करेक्ट। यू विल राइट फर्स्ट दिस एंड देन व्हाट यू विल डू, आप देखिए ये -1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑपोजिट +1। सो यू विल पुट x इज इक्वल टू 1 in p of x, correct. So put x is equal to -1 in p of x. So जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 पुट करिए। So -1³ minus -1 square -1 correct, in this way only. So -1³ is what, -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ये माइनस साइन रहेगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस हो गया, राइट। ओके, जस्ट अ मिनट हियर, it's a plus, no, x is equal to 1, so I'll put 1 here. सॉरी -1 नहीं है, 1 है खाली।
1 का क्यूब क्या होता है 1, ये -1, ये भी -1 और ये भी -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2। करेक्ट। तो P(1) आपको मिल गया -2। अगर आपको P(1) -2 मिल गया तो इसके बाद आप क्या करते हैं, एज P(1) इज़ -2, बट ये ज़ीरो के बराबर तो नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे P(1) इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो आता तो फैक्टर होता, ज़ीरो नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय फैक्टर थियरम x-1 is not a factor of x³ x² x-1। ठीक है। अब सिंपली लिखेंगे, जैसे उसमें हम लोग ने लिखा था इसके पहले वाले सब में कि ये इसके फैक्टर है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये इसके फैक्टर नहीं है। ठीक है, सिंपल थिंग्स यू हैव टू डू। आई होप इट इज़ क्लियर विद यू। ठीक है, इसे ऐसे ही आपको हर एक सम करना है। सेकेंड सम भी आपको वैसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड सम। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो सम है वो मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, वो भी इजी सम है, बट आई विल डू इट फॉर यू। ये क्लियर हो गया फैक्टर थियरम किस तरह से करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ को इन क्वेश्चन नंबर 8 दे हैव टोल्ड इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, एक पॉलिनोमियल आपको दिया है x³ -mx² + 10x - 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सॉल्यूशन, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे x³ -mx² + 10x - 20। करेक्ट। एंड देन व्हाट यू विल डू, आपको पता है कि x-2 इज़ अ फैक्टर है कि नहीं, ये है ऑलरेडी फैक्टर, ये आपको पूछा है कि ऑलरेडी फैक्टर है, आपको वहाँ से m का वैल्यू फाइंड करना है। तो x-2 क्या हो गया आपका, -2 है तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, बिकम्स +2। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 2 का। ठीक है, सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2³ -m² + 10 × 2 - 20। ठीक है, सो सॉल्व दिस नाउ। 2³ मीन्स व्हाट, 8 - 4m + 20 - 20, ये कैंसिल हो जाएगा, +20 - 20, तो बचेगा क्या आपके पास, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 - 4m। एज p ऑफ x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, क्योंकि बोला है कि x-2 तो फैक्टर है ही, इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, वो p ऑफ x का फैक्टर है ही। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में कि x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम p ऑफ 2 क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर कोई किसी का फैक्टर होता है पॉलिनोमियल का, तो हमें पता है वो कब फैक्टर होगा, जब उसका पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। ठीक है, तो p ऑफ 2 ज़ीरो होना चाहिए, तो p ऑफ 2 अगर ज़ीरो है तो इंस्टेड ऑफ p ऑफ 2 आई विल सब्स्टिट्यूट ज़ीरो, सो 8 आई विल डू इट इन द नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो पहले हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बाद x-2 फैक्टर है ही उसका वो पॉलिनोमियल का, तो -2 है तो +2 ले लीजिए साइन ऑपोजिट। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, सो इंस्टेड ऑफ x आई हैड पुट 2, right? And then I got the value of p of 2, that is 8 - 4m. Once I got this, then we know that x-2 is a factor of p of x. तो p of x तो p of 2 क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि p of x मतलब p of 2, तो वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी का फैक्टर कब होता है, जब उसका वैल्यू ज़ीरो होता है। तो p of 2 क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ p of 2 आई राइट एज ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू 8 - 4m, तो वहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करता हूँ, p ऑफ 2 क्या हो गया आपका, ज़ीरो, राइट, इज इक्वल टू 8 - 4m। नाउ
अगर आप -4m को यहाँ पे लेके आते हैं तो इट बिकम्स +4m इज इक्वल टू 8. तो m इज इक्वल टू 8/4. सो m इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8. तो m का वैल्यू आपका आ गया 2. करेक्ट. दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. ठीक है. ट्राई ये सब सम्स फिर से आप ट्राई करिए एक बार अपनी नोटबुक में. जस्ट सी द सॉल्यूशंस. ओके. एंड देन ट्राई बाय योरसेल्फ. Okay, it is very easy sums. Practice is required. Okay students, so that's it in this lecture. Thank you so much.